देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देख सकते हैं आप। तो बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप? आज तीसरे दिन फिर से प्रोटेस्ट यहाँ पे जारी है लोकल के द्वारा। हम लोगों ने उस दिन भी कहा था, हम लोगों की उस दिन भी यही डिमांड थी कि जब तक हमें इंसाफ और हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम रोडों पे ऐसे उतर के आएंगे। और आज भी हम हमारे हक के लिए आए हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें एक रेगुलेशन नहीं मिल जाएगा। कल एक और नोटिस, ये मैसेज जारी हुआ कि 5 से 15 मरले तक रेगुलर करेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये जो बिग प्लान्स होते हैं ये कब बदल जाए, हमें ये चीज़ रिटर्न में चाहिए, हमें ये चीज़ प्रूफ चाहिए कि हम लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलेगा हम कैसे गवर्नमेंट की किसी बातों पर विश्वास कर ले। बिकॉज वर्ड्स डजंट मैटर, एक्शन डज मैटर इन एवरी सिचुएशन। ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, थोड़ा सा आगे हो जाएं। मैं आपके द्वारा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर 3 मिनट के बाद रविंद्र रैना जी बयान देते हैं हर किसी मसले के बारे में। रविंद्र रैना जी, ये लोग जहाँ जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये आपके अपने लोग हैं। आप कहते हो जी गुज्जर मेरे भाई, इनको हम फ्लैट्स बना के देंगे, ये पहाड़ी मेरे भाई, मैं इनको एससी ला के दूंगा। आज इनको ये नौबत आ गई है कि इनको घरों से बेघर होना पड़ रहा है। रविंद्र रैना जी, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप निकले बाहर और हमारे समर्थन कीजिए हमारा आके। अगर आपकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है आपकी बात भी, तो आप आइए। हमें सुनने में आया कि यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि एलजी हमारी सुन नहीं रहा है। तो एक बात मैं आपकी विश्वास से कह देना चाहूंगा, ये कोई भी यहाँ पर एलजी, कोई भी गवर्नर यहाँ पर आता है तो वो बागी क्यों हो जाता है, वो बीजेपी की भी नहीं सुनता है। इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा अफसोस है। और आप आइए, हमारा समर्थन कीजिए। ये लोग यहाँ पर जो आए हैं, आपके राजौरी के लोग हैं, आपके पुंछ के लोग हैं, आपके नौशहरा के लोग हैं, आपके कश्मीर के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप हर 3 मिनट में याद करते हो कि जी तो मेरे लोग हैं। तो अगर ये आपके लोग हैं तो प्लीज़ आप आइए, समर्थन कीजिए हमारा। और ये हमारा हक जो है इसको कहीं रिटर्न में लाइए, कहीं कुछ करवाइए। अगर एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं आपकी, तो आप हमें बताइए। हम गुहार लगाते हैं सेंटर की गवर्नमेंट से कि इन एलजी साहब को ट्रांसफर करके। सर मुझे बताए, 2 दिन पहले जब आपका फर्स्ट डे प्रोटेस्ट था तो आम जनता के बीच जो मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी वो भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। क्या उनकी ओर से कोई रिप्लाई आया अभी तक? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, वो हमारे साथ आए बैठे। लेकिन खटाना साहब, ये आपके अपने लोग हैं। इन लोगों में आप पले हो, बड़े हो, जवान हुए हो, लीडर बने हो, और इन लोगों के साथ आपने आखिरी सफर भी तय करना है। हम सब एक जगह के रहने वाले लोग हैं, इनकी जितनी मदद हो सकती है करिए। अगर आपकी पार्टी यहाँ पर मदद नहीं करना चाहती, नहीं सुन रही है आपकी, तो फिर मैं आपकी विश्वास से कह देना चाहूँगा कि फिर आपको इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि आप हमारे भाई हो। सरकार को क्या मैसेज रहेगा? सरकार को एक ही मैसेज है कि भाई साहब, ये गुंडागर्दी बहुत सह ली है हमने, 2014 से सहते आए हैं, अब नहीं सहेंगे। अब बारी आ गई है हमारे छतों की, अब बारी आ गई है हमारे बच्चों की। इंसान जिंदगी में 2 ही चीज़ें लेके आता है, वो एक है लिवलीहुड और दूसरी इज्जत। आपने बहुत रौंद लिया, अब तो हमारी लिवलीहुड को भी छीन रहे हैं और हमारी इज्जत को भी बर्बाद कर रहे हैं। हम ये होने नहीं देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गुरमीत जी। गुरमीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो नोटिस इशू हो रहे हैं, एलजी साहब, एक मैसेज वायरल भी हुआ, कल ही हुआ है, 5 से 15 मरले तक रेगुलाइज किया जाएगा, तो उसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये आके लोगों में डिक्टेटरशिप देते हैं, फिर ये ऑर्डर इशू करते हैं। हमें इन पे बिल्कुल फेथ नहीं है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। इन लोगों की, जो लोगों ने इतनी मेहनत से ज़मीनें खरीदी है, अब ये पर्टिकुलर एक बाउंडेशन कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ है। हमें जो जितनी हमारी जगह है हमें वही चाहिए। जिस तरह से हम चल रहे हैं हम अपना नुकसान नहीं होने देंगे। हमारा दरबदर भी यही है, रोजगार भी यही है, रहना बसेर भी यही है। हम इन चीज़ों के खिलाफ है। ये गवर्नमेंट करती क्या है, पहले लोगों को पानी करती है, फिर ऑर्डर निकालती है, फिर कहती है हमें पता नहीं है। ये डिक्टेटरशिप कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जैसे इन्होंने कुर्सियां संभाली थी ना, वो झूठे स्लोगन्स देके, ये वही झूठे स्लोगन्स अब दोबारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। बट हम इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमें जहां तक लड़ना पड़ेगा, बात एक है, जहां तक हमें लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। हम सब
साथ हैं, हम सब एक हैं। छोटे से शॉर्ट वर्ड्स में हम यही कहेंगे कि हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। और जहां तक हमारे हकों की बात है, घर तोड़ के हमने जाना कहाँ पे है? मैम, हमारे बच्चे ये जो पब्लिक है इनका कहना है कि हमारा क्या कसूर है, जब हम बसे थे तब भी कोई सरकारें थी, तब क्यों नहीं हमें क्यों बसने दिया तब? बिजली मैंने पहले बोला, मैंने यही बात बोली, अगर पानी का कनेक्शन मिला तो इन लोगों ने लिया, तो गवर्नमेंट ने मिला तो लिया ना। बिजली का कनेक्शन मिला, पहले लोग गवर्नमेंट दे देती है, बाद में आके बुलडोजर चला के उस चीज को खत्म करेगी, वो एक्सेप्ट नहीं है। माला में कुछ ही दिन पहले यहाँ पर स्मार्ट मीटर भी लगाए गए, लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लगाया गया, गवर्नमेंट ने ही लगाया है। मैंने आपको पहले ही अपने शब्दों में कहा, ये गवर्नमेंट हमें बेवकूफ बनाती है। गवर्नमेंट बेवकूफ बनाती है, लोगों की इमोशंस के साथ खेलती है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक आदमी को बठिंडी में हार्ट अटैक हो गया, उसकी जमीन के चक्कर में। नहीं, वो तो एक पॉसिबिलिटी है ना, अगर जो घर किसी के तोड़ेंगे या दुकानें तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा उन चीजों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खलील अहमद। क्या कहेंगे आप, आज तीसरा दिन फिर प्रोटेस्ट चल रहा है? मैं ये कहता हूँ, देखो हमारे पर इतना जुल्म हो रहा है। हम लोग वो है, गरीब लोग हैं, जो दिन को काम करते हैं, रात को खाना खाते हैं, सुबह फिर चले जाते हैं। हम लोगों को नींद नहीं आती, अपने बच्चे माँ बाप को कैसे पालते हैं। हम लोगों को जो बीमार है उनके लिए हमको पैसे नहीं होते हैं दवाई के लिए। एक टिक्की भी हमारे के लिए 20 रुपए में बन गई है, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पर जो हमने कुल्ले बनाए घास के, झुग्गियाँ बनाई हैं, उन पर भी बुलडोजर चल रही है, हमारे पर जुल्म हो रहा है। सरकार तो कह रही है कि जो छोटे लोग हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, आप क्यों डरे हो? हम तो डरे हैं, जब बड़े चले गए तो छोटे भी चले जाएंगे। जब जंगल में आग लग जाती तो फिर गिल्ली सूखी चलती है, इसलिए तो डरे हैं। हम लोगों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, ऐसे चुप करके बैठे। हाँ, चुप करके बैठे, हमारे पर जुल्म है, बुलडोजर चल रही है, हम क्या करेंगे? हमने अपने हाथों से सरकार बनाई थी, हमारे को खुशी थी जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। क्या पढ़ाएंगे क्या बचाएंगे? उससे तो बुलडोजर चली उसी ठीक रहती है। हम यही कहते हैं। मुझे बताओ, सरकार तो कहती है जो गुजर बकरवाल है हम उनके साथ हैं, उनके लिए बहुत अच्छे कानून लाएंगे, तो फिर आप लोगों को क्यों डर है कि हमारे घर गिरा जाएंगे? गुजर बकरवाल तो ऐसे झोपड़ियों में बैठे हैं, उनको तो जैसे कुत्ते को मार देते हैं, ऐसे पूछते हैं। उन्होंने बोला जब गुजर बकरवाल एसटी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबसे इन्हों की कोई भी कार्रवाई करेगा तो पुलिस वहाँ पहुँचाएगी। कहाँ पुलिस हमने देखी है? हमारे तो कोई पूछता ही नहीं है, जैसे कुत्ते को मार दिया, किसी का कुत्ता गैली में पड़ा हुआ है, ऐसे हमारे पर जुल्म किया है। आज तो क्या है, कोई पूछ मांग नहीं हो रही हमारे पर, जुल्म नहीं होता है। एलजी साहब अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं, क्या उनसे क्या गुहार लगाएंगे आप? मैं यही कहता हूँ, हमारे पर जुल्म है। मैं डीसी साहब को भी कहता हूँ, आके देखो हमारे पर इंसाफ किया जाए। और क्या कहता हूँ मैं, हमारे पर जुल्म हो रहा है। हम दिन को काम करेंगे, जहाँ यही काम चलाएंगे, झंडा लेकर फिरते रहेंगे, लोगों को भी तंग करेंगे। अपने आप को घर में परेशानी भी है, घर में बीमारीदारी भी है। एक बंदा हमारा घर में बीमार है, उसको 20 रुपए का टिक्की आएगी, मैं कहाँ से कमा के उसको टिक्की दूंगा? 20 रुपए का टिक्की आएगी, 200 का वो इंजेक्शन लगाएगा देखने के लिए। अगर डॉक्टर को मैं घर में ले जाऊंगा, मेरे पास कोई गाड़ी थोड़ी है, मेरे बाप के पास कोई जहाज थोड़ा था या गाड़ी थी, मैं घर में लेकर जाऊंगा, उसको डॉक्टर को उठा के लाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं झाड़ी लगा के हाथों की या खून की कमाई झुग्गी बनाई है। आज हमारे पर झुग्गियों के ऊपर ये बुलडोजर चलाई गई है। हमने अपने हाथों से ये सरकार बनाई थी, अपनी खुशियों से बनाई थी, आज वो हमारे पर बुलडोजर चला रही है। गुज्जर बकरवालों को नाम है, जब आग लग जाती है जंगल में, नीली सूखी लकड़ी जल जाती है, फिर जंगल खत्म हो जाता है, फिर तो बारिश पड़ेगी, होगी तो नहीं तो खत्म हो जाएगा, उसका मुंडी भी खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि सरकार अगर बड़े मकानों को गिराएगी तो छोटे को भी गिरा देगी? आपको क्यों लगता है? सरकार तो बार बार कह रही है कि हम नहीं गिराएंगे छोटे मकानों को। हर इलाके में, पौंच चरजोरी में, डोडा कश्तवाड़ में, भदरवा में, सब लोग हमारे गरीब उनको गिरा दिया, तो हम क्या चीज है उनके आगे? हम क्या चीज है? जब समुंदर के आगे क्या चीज रहेगा? जब समुंदर आ जाएगा उसके आगे कुछ नहीं रहेगा, ना पुल रहेगा ना कोठियाँ रहेंगी। कहेंगे आप? जब तक जो हमारा फैसला हक नहीं दिया जाएगा, ये हक नहीं दिया जाएगा, तब तक ये प्रोटेक्शन चलेगी, जारी रहेगी। मुझे बताएं, भाजपा ने अभी आपके ही गुज्जर समुदाय का एक जो मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी को भी बनाया, सांसद बनाया है, आपने क्या उनसे बातचीत की है? बातचीत की है, गुलाम नबी साहब ने परसों इधर बात किया था कि मैं दिल्ली से होकर मीटिंग में बैठ के जो बात होगी आपकी वो रहनुमाई करूँगा, और आपके साथ मैं हूँ, आपका साथ दूंगा गरीबों का। तो वो अभी तक नहीं पहुँचे,
आएंगे तो उन पर फैसला है। बाकी हम आम पब्लिक के साथ हैं। बाकी हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। गवर्नमेंट तो हमारी है, गवर्नमेंट हमें बनाई है, गवर्नमेंट किसी ने नहीं बनाई, लेकिन यही गवर्नमेंट हमारे पर एक्शन ले रही है कि हमारे घर बाहर जो झुग्गी बनी हुई हैं उनको गिरा रहे हैं। ये तो जुल्म नजायज़ कर रहे हैं, ऐसा जुल्म नहीं तो होना आप चाहिए। देख सकते हैं पहले तो सुजमा बठिंडी मलिक मार्केट की जो जनता है उनको हमारे मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी पर यकीन है कि वो हमारे लिए अच्छा दिल्ली में जाके बात करें और फैसला अच्छा आए। और दूसरा जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं, क्योंकि जो मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी है वो गुज्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में लोग आए हैं और ख़ासकर गुज्जर समुदाय के, उनका यही कहना है कि हमें अपने MP पर भरोसा है और हमारे लिए एक अच्छा फ़ैसला करवाएंगे।